स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री मनीष तिवारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आगामी 12 मार्च को पूरे देश में 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें माल परिवहन को बढ़ाने के लिए गुड शेड बनाए जा रहे हैं और कोटा मंडल में रानमंडी से भोपाल तक की नई रेल लाइन का काम चल रहा है, जो दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन कोटा मंडल का 150 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर तक का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत स्थानीय जो कारीगर हैं, चाहे वो बुनाई वाले हों, लोहार हों, उनको एक एक स्टॉल आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक श्री मनीष तिवारी ने बताया कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक जेनेरिक मेडिसिन स्टोर खोला जाएगा और ये पूरे भारत में 50 स्टेशनों पर खोले जाना प्रस्तावित है। इसमें कोटा मंडल में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर यह स्टोर खोला जाएगा। आप ये देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडल रेल प्रबंधक श्री मनीष तिवारी द्वारा आयोजित की गई है। देखिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। देखिए 12 मार्च को एक बड़ा बृहद कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करीब 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये लोकार्पण जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है, OCC उसे बोलते हैं, स्वयं वहाँ पर रहेंगे। वहाँ से वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों विंग्स का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर है, अपना अच्छे से ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका अपना चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ नई खबरें और जानकारियों के लिए। एक वर्कशॉप हमारे यहाँ कोटा में है, WRS कोटा। इस वर्कशॉप का जो है उन्नयन हो रहा है करीब 85 करोड़ की लागत से। ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, कारखाने हैं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करेंगे। बहुत सारी हमारी नई लाइनें बन रही हैं, बहुत सारे डबलिंग के वर्क चल रहे हैं, कई जगहों पर गेज कन्वर्जन के वर्क चल रहे हैं जहाँ आमान परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था और मीटर गेज चल रहा था। ऐसे भी सेक्शंस हैं, तो इन सब सेक्शंस का जो है वो लोकार्पण करेंगे। इसमें हमारे यहाँ भी एक रामगंज मंडी से लेकर के भोपाल तक का नई लाइन का कार्य चल रहा है। इसमें हमारे यहाँ अभी करीब 100 किलोमीटर की लाइन ऑलरेडी हम बना चुके हैं। 15 किलोमीटर का एक सेक्शन जो है, अगला सेक्शन, ये 27 मार्च को हमारे यहाँ भी जो है वो खुलने वाला है। कार्य पूर्ण हो चुका है। कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी द्वारा निरीक्षण का इंतज़ार है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इस दिन होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं, पूरे क्षेत्र में, परिक्षेत्र में बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लोकल उत्पाद जो होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, विश्वकर्माओं को बढ़ावा देने के लिए, कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। हमारे कोटा मंडल पर भी 11 इस तरह के आउटलेट्स जो है कार्य कर रहे हैं। अभी और भी इसमें संख्या बढ़ाई जा रही है। हमारे कोटा मंडल को भी और नए 11 आउटलेट्स अलॉट किए गए हैं। तो ऐसे सारे आउटलेट्स जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन आउटलेट्स का लोकार्पण भी इसमें सम्मिलित है। जेनरिक मेडिसिन के मार्फत, भारतीय मेडिसिन के मार्फत सस्ती सुलभ दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को उपलब्ध करवाना, इसके तहत जन औषधि केंद्र काफ़ी समय से फंक्शन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में जन औषधि केंद्र का निर्माण जो है वो भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर भी किया जा रहा है। और ऐसे करीब 50 स्टेशन हैं जहाँ पर जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जिनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इनमें एक जन औषधि केंद्र कोटा मंडल में भी है, ये हमारे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर है। तो एक, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ी स्केल पर एक परियोजनाओं का पूरा बुके है, जिसका लोकार्पण और इनॉग्रेशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये 12 तारीख को होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत इसमें लाखों लोगों की जुड़ने की संभावना है। रामगंज मंडी भोपाल की आपने बात की, काफ़ी चैलेंजिंग काम है। आपने भी बताया कि काफ़ी रोक से जिनको तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ थोड़ा सा? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो इलाका है रामगंज मंडी से भोपाल वाला, ये झालावाड़ से होकर के राजगढ़ ब्यावरा की तरफ जा रहा है।
ये वो इलाका है जहाँ पर जिसके लिए कोटा मशहूर है, कोटा स्टोन। तो कोटा स्टोन जो है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसी इलाके में आता है। झालरापाटन, झालावाड़ इस इलाके में आता है। इसके बाद का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कन्वर्ज हो जाता है जो आपका मालवा प्लेटू है उसके साथ। मालवा प्लेटू जैसा आप जानते हैं वॉल्केनिक है, तो वॉल्केनिक प्लेटू जो होता है उसमें ग्रेनाइट और क्या कहते हैं बसाल्ट और इस तरह की बहुत ही हार्ड रॉक्स होती हैं। तो ये पूरा इलाका जो है बहुत चट्टानी है, पहाड़ी टाइप का इलाका है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। और यहाँ पर इनको काट करके जो है, इन चट्टानों को काट करके रेलवे लाइन का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें अक्सर जो है रॉक ब्लास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार चट्टानें इतनी हार्ड होती हैं कि वो रॉक ब्लास्टिंग के बावजूद नहीं कटती हैं। हम इस पूरे श्रृंखला में हम देख चुके हैं कि जब हमारे निर्माण प्रोसेस चल रहा है तो हमारे जो रॉक कटर्स होते हैं वो मतलब 20 की तादाद में रॉक कटर्स जो है ख़राब हो गए। वो काम मतलब चट्टान काटते काटते जो है वो उनके ब्लेड जो है ठीक टूट जाते हैं। तो इस क्षेत्र में निर्माण कार्य बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने बहुत बखूबी इस परियोजना को अंजाम दिया है। हम जैसा मैंने आपको बताया, हमारा नया सेक्शन जो है इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 15 और किलोमीटर इसमें हम मार्च के अंत में जोड़ने जा रहे हैं। कार्य संपूर्ण हो चुका है और कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी द्वारा 27 तारीख को इसका इंस्पेक्शन तय है। तो इस नए सेक्शन के इनॉग्रेशन के बाद जो है, जो करीब 150 किलोमीटर के आसपास का परिक्षेत्र इस पूरे रेल लिंक में हमारे कोटा मंडल में आता है, उसमें से 115 किलोमीटर जो है पूर्ण हो जाएगा। जो बाकी बच रहा है क्षेत्र, जो कि रफली करीब 35-36 किलोमीटर का पड़ेगा, जो कि राजगढ़ ब्यावरा तक जाएगा, जिसके बाद भोपाल मंडल शुरू हो जाता है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 2025 तक ये समाप्त हो जाए। डीआरएम साहब, आपने ये जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के लिए अभी बताया आपने, तो क्या आपने वो चिन्हित कर लिया है, जैसे कुम्हार हैं या फिर कोई इस तरीके? हाँ, मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स हैं, उनमें जो है वो जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके लिए वो क्षेत्र मशहूर हो या जो वहाँ पर बहुतायत में पाया जाता हो, ऐसे उत्पादों को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोटा में कोटा डोरिया साड़ियाँ हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है वो शहद जो है काफ़ी उत्पाद किया जाता है, शाहबाद क्षेत्र में। हाँ, शहद जो है उसका होता है। कुछ क्षेत्रों में जो है पॉटरी होती है, जहाँ कुम्हार वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसका हो गया। अभयारण्य और जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों के स्टेशनों पर जो है वो उससे रिलेटेड सोवेनियर्स हो गए या जंगल के उत्पाद हो गए। इसी तरह के प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देते हैं और इन्हीं को चिन्हित करते हैं। जो नए स्टॉल्स आएंगे उसके लिए भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया जाएगा। अभी इसमें एक छोटा सा एक जैसे कहते हैं कि ड्रॉबैक है कि इस परियोजना के तहत जो है वो खाने पीने के प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं किए गए। मुझे ऐसा लगता है खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो अक्सर जो है एक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और उसकी पहचान होते हैं। तो अगर उन्हें भी अलाउ कर दिया जाएगा तो इन स्टॉल्स का जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही साथ जो है ऐसे स्टॉल्स बड़ी तादाद में खोले जा सकेंगे। अपना ख्याल रखिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जीवन यापन कीजिए। हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान।